हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्लोप ऑफ लाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, यानी रेखा के समीकरण जो है। अलग अलग तरीके हैं कि भाई आपको एक पॉइंट और स्लोप दिया होगा या दो पॉइंट दिए होंगे या फिर भाई किसी एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से लाइन के स्लोप कैसे निकालें, ये आपको यहाँ पे सिखाया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन करने का समय है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट तो इसको किया होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू, ये पॉइंट है 2√3 एंड इज इंक्लाइंड विद द एक्सिस एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। यानी बिंदु ये है, इस बिंदु से जाने वाली और एक्स अक्ष से 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रेखा के आपको समीकरण बताना है। मैंने आपको हिंट भी दिया था, बताया था कैसे आपको हल करना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। ये तो फॉर्मूला हो गया y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू mx माइनस एक्स नोट। अब हमारे पास क्या क्या चीज है, y नोट है, x नोट है, दो चीज तो है, m नहीं है। तो m मैंने बताया था ऐसे आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से, है ना। उम्मीद करता हूं बच्चों होमवर्क आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी होमवर्क में। इसको चलिए फटाफट नोट करके और मुझे आंसर बता दीजिए। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, यहां पे हमारे पास जो पॉइंट था, है ना, 2√3 लगभग आसपास हम मान लेते हैं। यहाँ पे ये आपका पॉइंट हो गया। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ लाइन 2√3 ये गिवन है। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, हेयर थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, है ना, यही है। अब मुझे बताइए कि मैं थीटा की जगह, यहाँ पे टेंजेंट थीटा में थीटा की जगह 75 रख दूं, m इज इक्वल टू टेंजेंट 75, और मुझे पता है कि m इज इक्वल टू टेंजेंट 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट 45 प्लस 30। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब एक चीज और है, बिकॉज मुझे पता है जो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला है, टेंजेंट ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ये होता है बच्चों tan A प्लस tan B बाय 1 माइनस tan A tan B, है कि नहीं। यही इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है। अब A की जगह क्या है, 45 है, B की जगह 30 है। हियर A इज इक्वल टू 45 डिग्री, B इज इक्वल टू 30 डिग्री। पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, tan 45 प्लस 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। बहुत ज्यादा छोटा हो गया क्या बच्चों, ये विजिबल नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ इसको, सबको विजिबल होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री
tan 30 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ी थी तो ये चीज हमने पढ़ी थी वहां पे, याद होगा ना। ऐसा नहीं है कि पिछली यूनिट्स आप भूलते जाएं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया। अब हमें पता है बिकॉज tan 30 कितना है 1/√3 एंड tan 45 कितना होता है 1 होता है ना। अब एक काम करते हैं, यहां पे सीधा वैल्यूज रख देते हैं इनकी, है ना। क्या आ जाएगा, ये पूरा किसके बराबर है, m आएगा ना, ये तो स्लोप आएगा कितना है tan 45 यानी 1 प्लस tan 30 1/√3 बाय 1 माइनस फिर 1 इंटू 1/√3। ठीक है, बस इसको आप आगे सॉल्व करते जाइए, कितना आ जाएगा √3 + 1/√3 और यहां पे आ जाएगा ये भी √3 तो √3 - 1 है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप रिवर्स कर देंगे, है ना, और ये इधर रिवर्स होके मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा, या √3 से √3 आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे। आगे बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है √3 को √3 से कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। √3 + 1/√3 है, ये वाला ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में √3 और ये √3 - 1 कट गया आपस में, क्या बच जाएगा यहाँ पे m = √3 + 1/√3 - 1 स्लोप आ गया बच्चों ये, है ना। तो अब आप क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना कि अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसे हमें पता है, एक फॉर्मूला हमने सीखा था पॉइंट स्लोप फॉर्म का, है ना। क्या फॉर्मूला था ये, किसी को याद हो तो, y - y0 = m x - x0। अब यहाँ पे सब चीजें पता है हमें, फिर x0 क्या है, देखिए जो ये पॉइंट है यहां से पता लग गया ना हमें, x0 है 2 एंड y0 है 2√3, 2 y0 is 2√3 एंड स्लोप यानी m कितना है यहाँ पे √3 + 1/√3 - 1, ये इसका स्लोप हो गया। अब सारी चीजें पता है हमें, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखनी है ताकि आपका आंसर आ जाए। तो क्या वैल्यू रखेंगे, देखिए y माइनस y0 कितना है 2√3 इज इक्वल टू m कितना है √3 + 1/√3 - 1 इंटू x - x0 2 है, सिंपली ऐसे कर। अब एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 - 1 ये हो गया y - 2√3 इज इक्वल टू √3 + 1 x - 2, दैट्स इट। इसको नोट कर लेंगे और फिर आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले यहां तक नोट कीजिए फिर आगे करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक सबने कर लिया है। आगे देखिए इक्वेशन ही निकालनी है, इसको पहले एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं आगे। ये है √3 - 1 y - 2√3, है ना, √3 - 1 इधर आया था, y - 2√3 इज इक्वल टू इधर था √3 + 1 एंड x - 2, यही था। चलिए अब ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले √3 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, √3y फिर -2 √3 इंटू √3,
फिर -1 से करिए तो -y एंड +2√3। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो √3x -2√3 प्लस x -2। सबको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे हम। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, y वाली टर्म्स को कोशिश करेंगे हम पहले ही एक साथ लिख लें। तो जैसे ये है √3y माइनस y, इसको मैंने साथ में लिख लिया। फिर x वाली टर्म को उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये -√3x एंड -x। बाकी टर्म्स को अलग लिख देंगे हम। कौन सी बची? एक तो ये बची -2 × 3, है ना, √3 × √3 3 हो जाएगा, तो -2 × 3 आ गया, प्लस 2√3, इधर से भी प्लस 2√3 एंड +2 = 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कॉमन ले लीजिए, यहां से y कॉमन आ जाएगा तो √3 - 1y। ठीक है, फिर -x कॉमन आ गया तो √3 + 1x। ठीक है, इधर से मैंने माइनस भी कॉमन निकाल दिया, है ना, तो ये आ जाएगा। फिर इनको देखेंगे, -3 × 2 = 6 प्लस 4√3 + 2 = 0। अब देखिए ये हो जाएगा √3 - 1y माइनस √3 + 1x। फिर 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4 बच जाएगा यहाँ पे, तो -4 + 4√3 = 0, यही आ रहा है। अब यहां से भी कॉमन आ जाएगा ये, है ना, तो क्या बच जाएगा, इसको इधर लेके आ जाइए, -√3 + x 1 × x, है ना, फिर प्लस √3 - 1 y कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1√3। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अब देखिए फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें ये साइन है तो हम चेंज कर देंगे, है ना, स्टार्टिंग में, ताकि हमारा पॉजिटिव साइन आ जाए। तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कॉमन ले लिए, क्या आ गया √3 + 1x माइनस √3 - 1। ठीक है, और ये प्लस 4 1 - √3 = 0। एक और है तरीका, क्या, देखिए √3 + 1 √3, सब में √3 पहले आ रहा है ना, यहाँ भी आप साइन उल्टा कर देंगे तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर, -4 आ जाएगा। है समझ में? ऐसे कर सकते हैं इसको, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये तो है ही √3 + 1 × x माइनस √3 - 1 × y। ठीक है, -4 √3 - 1 = 0, ये बोल रहा था मैं। ये तो एज इट इज लिख दिया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो √3 पहले आ गया ना, √3 - 1 हो जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है। अगला सवाल यहाँ पे है, ये नोट कीजिए आप। क्वेश्चन समझेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which intersect the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope 2। मूल बिंदु के बाएं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली तथा ढाल 2 वाली, ठीक है, रेखा की आपको रेखा का समीकरण बताना है। तो सबसे पहले ये रेखा कहाँ पे बनेगी, किस तरह बनेगी, पहले तो वो आप एक रफ फिगर बना के देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सिनेरियो क्या है यहाँ पे।
और कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे हम सीख चुके हैं, बस वही आपको रिकॉल करना है कौन से वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा और आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से आंसर निकाल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो तो -2 है और जो आपका ओरिजिन है वहां से एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है, ये है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। अब ध्यान से समझना, हियर लाइन विद स्लोप -2 है ना, स्लोप तो -2 है, मेक्स एक्स इंटरसेप्ट एट -3। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि m कितना है, स्लोप तो m होता है ना, और x इंटरसेप्ट को यहाँ पे हम d बोल देते हैं, d मान लेते हैं, जो कि -3 है। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई जो स्लोप इंटरसेप्ट हम करते थे उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला उसका है y इज इक्वल टू mx - d। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो सब तो आपको पता है, y इज इक्वल टू m कितना है -2, x माइनस d कितना है -3 है, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 6, फिर क्या आ जाएगा 2x प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई लाइन की। इजी है भाई। कई बार क्या होता है ना कि फॉर्मूला ही याद नहीं आता टाइम पे, ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आया तो क्या, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है, ये मैं आपको एक ऑल्टरनेट तरीका इसका बता रहा हूँ हल करने का। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई नोट, ये तो पता है ना आपको, m इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट। इससे भी आ सकता है, कैसे आ सकता है देखिए, हमें पता है y नोट और x नोट है ना, और m भी पता है, आ जाएगा इजीली। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पॉइंट भी दिया है, ये पॉइंट हो गया, और स्लोप भी दिया है जो कि -2 है। या फिर सीधा जो x इंटरसेप्ट दिया है उसका यूज करके डायरेक्ट वैल्यू रखिए ना, है ना, ऐसे भी आ सकता है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा हम इसका साइन करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए माइनस माइनस से प्लस तो हो गया था, लेकिन -2 से हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से ये माइनस हो गया था, तो यहाँ पे आपका ये प्लस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप साइन को करेक्ट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।